हरे कृष्ण। कार्तिक मास यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का उत्तम अवसर। इस मास का पालन करने से हमारे हृदय में अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति का संचार होता है। कार्तिक मास में हम जो भी आध्यात्मिक कार्य, भक्ति कार्य करते हैं, जैसे कि प्रातः स्नान, तुलसी सेवा, भगवान श्री कृष्ण की सेवा, पूजा, आराधना, मंगला आरती, उनके पवित्र नामों का जप इत्यादि, इसका अनंत गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है। अब प्रश्न ये आता है कि कार्तिक मास में करने वाले कार्यों से इतना अधिक फल कैसे मिल जाता है? क्योंकि कार्तिक मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और इसीलिए इसका पालन करने से भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अतः हमें कार्तिक मास का संपूर्ण शरणागति और भक्ति भाव पूर्वक पालन करना चाहिए। इस मास में प्रतिदिन कार्तिक मास की कथा श्रवण करने का भी विशेष महत्व है। तो चलिए भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए हम अपनी कार्तिक कथा श्रृंखला के अगले अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। इस कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने देखा कि नारद मुनि पृथु राजा को जालंधर की कथा सुना रहे थे। जालंधर भगवान शिव की क्रोधाग्नि से उत्पन्न हुआ एक दानव था, जिसका जन्म समुद्र में हुआ था, इसलिए उसे समुद्र पुत्र भी कहा जाता है। उसका विवाह समुद्र ने वृंदा के साथ करवाया और अब जालंधर अपनी पत्नी वृंदा के साथ प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा था। वृंदा भी अपने पति जालंधर को नारायण रूप समझकर तन मन से उसकी सेवा करती थी। अब जालंधर की कथा सुनते हुए राजा पृथु के मन में एक प्रश्न आया। उन्होंने देवर्षि नारद मुनि से पूछा, हे देवर्षि, पतिव्रता स्त्री के लक्षण क्या होते हैं? उनका आचरण कैसा होता है? और शास्त्र के अनुसार पतिव्रता कौन कहलाती है? तब राजा पृथु की जिज्ञासा को शांत करते हुए नारद जी ने कहा, हे राजन, पतिव्रता स्त्री अपने पति के सुख में ही सुखी रहती है और उसके दुख में दुखी हो जाती है। उसका आचरण पति के अनुकूल होता है, जिससे न केवल वो स्वयं किंतु समाज भी लाभान्वित होता है। वो पितृपक्ष के सम्मान को महत्व देने वाली होती है। पतिव्रता स्त्री पति के सम्मान और संपत्ति की वृद्धि करती है। वृंदा जालंधर की पतिव्रता पत्नी थी। जब जालंधर दैत्यों का राजा बन गया तो सभी दैत्य जो देवताओं के भय से पाताल में जाकर छिप गए थे, वे सभी वापस पृथ्वी पर निर्भीकता पूर्वक विचरण करने लगे। और उसी समय जालंधर ने राहु को देखा, जिसका शीश कटा हुआ था। तब उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य से उसके कटे हुए शीश का कारण पूछा, तो शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन, देवताओं के छल और रत्नों के हरण से संबंधित सारी कथा का वृतांत कह सुनाया। अब इस प्रकार अपने पिता समुद्र के मंथन और दैत्यों के अपमान की बात सुनकर जालंधर अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने घसमर नामक दैत्य को अपना दूत बनाकर देवराज इंद्र के पास भेजा। दूत ने इंद्र सभा में जाकर अभिवादन आदि न करके गर्व युक्त शब्दों से कहने लगा, हे देवराज, मैं अपने महाराज असुर राज जालंधर का आपके लिए एक संदेश लाया हूँ। उन्होंने कहा है कि उनके पिता समुद्र का मंथन करके तुमने जो रत्न अपने अधिकार में किए थे, उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए उन सभी रत्नों को हमें लौटा दो। दूत के ऐसे वचनों को सुनकर देवराज इंद्र भयभीत होते हुए कहने लगे, समुद्र सदैव से ही हमारे शत्रु और दैत्यों के रक्षक रहे हैं, इसलिए उसे मत कर। जो रत्न हमने प्राप्त किए हैं, उन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। अब इंद्र ने जैसा दूत को कहा था, वही शब्द दूत ने जालंधर को जाके सुनाए। इससे जालंधर क्रोधित हो गया और देवताओं को परास्त करके रत्न प्राप्त करने का विचार करने लगा। उसने सभी दिशाओं और पाताल में अपने दूत भेजकर दैत्यों को एकत्रित कर लिया। उसने सबसे मंत्रणा करके इंद्र की अमरावती पुरी पर आक्रमण करने का निर्णय लिया और शीघ्र ही उसने शुंभ निशुंभ को सेनापति बनाकर अमरावती को घेर लिया। ये समाचार पाकर देवता भी युद्ध के लिए रणभूमि में आ गए। दोनों पक्षों में भीषण युद्ध शुरू हो गया। देखते ही देखते युद्ध भूमि मृतकों से भर गई। एक ओर दैत्य गुरु शुक्राचार्य मृतकों को संजीवनी विद्या से जीवित करते जा रहे थे और दूसरी ओर देवगुरु बृहस्पति भी द्रोणाचल की दिव्य औषधियों से देवताओं को जीवित कर रहे थे। देवताओं के जीवित होने का समाचार पाकर जालंधर ने अपने सेवकों को द्रोणाचल को समुद्र में फेंकने का आदेश दिया और जब देवगुरु बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणाचल के पास गए तो वह द्रोणाचल को ना देखकर विचलित हो गए। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने देवताओं को सावधान करते हुए वहां से भाग जाने के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ये दैत्य भगवान शिव के अंश से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसकी मृत्यु भी भगवान शिव के हाथों ही संभव है। अब देवगुरु के ऐसा कहने से देवता भयभीत हो गए और युद्ध भूमि से भागकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर छिप गए। इस तरफ जालंधर ने अपनी सेना सहित अमरावती में प्रवेश कर लिया
अब स्वर्ग का शासन शुंभ निशुंभ को सौंपकर वो स्वयं देवताओं का पीछा करता हुआ सुमेरु पर्वत की ओर निकल पड़ा। देवताओं ने जब उसे सुमेरु पर्वत की ओर आते देखा तो वे भगवान विष्णु का स्मरण और स्तुति गान करते हुए कहने लगे, हे भक्त हितकारी, संकट हरने वाले, शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले, आपको बारंबार नमस्कार है। हे दैत्य निकंदन, हे पीताम्बर धारी, आपको नमस्कार है। जलंधर दैत्य से त्रस्त हम देवताओं के कष्ट हरण करता सूर्य चंद्र के नेत्र वाले, आपको नमस्कार है। देवताओं की स्तुति इस प्रकार सुनकर और उन्हें संकट में देखकर भगवान विष्णु शीघ्रता से उठे और जालंधर से युद्ध करने हेतु गरुड़ पर सवार हो गए। तब लक्ष्मी जी ने पूछा, हे प्रभु, आप कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान विष्णु ने कहा, मैं तुम्हारे भ्राता जलंधर के भय से भयभीत सभी देवताओं की सहायता के लिए उनके पास जा रहा हूँ। ये सुनकर लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, मैं आपकी प्रिया हूँ, फिर भी क्या आप मेरे भाई का वध करेंगे? तो भगवान विष्णु ने कहा, भगवान शिव के अंश और ब्रह्मा जी के वचन अनुसार मैं तुम्हारे भाई का वध तो नहीं करूंगा, लेकिन देवताओं की रक्षा करना भी आवश्यक है। इतना कहकर भगवान विष्णु आयुधों के साथ गरुड़ पर सवार होकर सुमेरु पर्वत की ओर चल पड़े। मार्ग में गरुड़ के पंख वेग से अनेक दैत्य धराशायी हो गए और ये देखकर जलंधर क्रोधित होकर भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए सामने आ गया। देखते ही देखते दोनों में महासंग्राम छिड़ गया। आकाश भी बाणों से आच्छादित हो गया और भगवान श्री विष्णु ने जलंधर के छत्र ध्वज काट दिए। उनके बाणों से सभी घोड़े मर गए और इस बात से क्रोधित होते हुए जलंधर ने गरुड़ पर गदा से प्रहार किया और गरुड़ को भी मूर्छा आ गई। अब दोनों में मल्ल युद्ध होने लगा। उस युद्ध के कारण संसार भय से कांप उठा। श्री विष्णु इस बात को जानते थे कि ब्रह्मा जी के वरदान अनुरूप जलंधर भगवान श्री शिव द्वारा ही मारा जाएगा, इसलिए युद्ध का कोई परिणाम निकलने वाला तो है नहीं। इसलिए उन्होंने चतुराई पूर्वक जलंधर से कहा, तुम मेरी पत्नी लक्ष्मी के भाई हो, इसलिए तुम्हारे और मेरे बीच युद्ध होना ठीक नहीं है। तब जलंधर ने कहा, यदि ऐसा है तो आप और लक्ष्मी देवी साथ में अपने गणों सहित मेरे घर पर अतिथि बनकर आइए। अब जलंधर की बात मानकर भगवान श्री विष्णु ने तथास्तु कहा और लक्ष्मी के गणों सहित जलंधर के घर रहने के लिए चले गए। इस प्रकार जलंधर और भी अधिक वैभव युक्त और शक्तिशाली बन गया। उसने दूसरे लोकों से भी देवताओं को भगा दिया और वहां दैत्यों को नियुक्त कर दिया। देवों, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों को अपनी प्रजा बनाकर वो राज्य करने लगा। अब इस कथा को आगे बढ़ाते हुए नारद मुनि ने कहा, उस समय भगवान के दर्शन करने के लिए मैं भी जलंधर के राज्य में गया। उसने मेरा स्वागत किया और कहा, हे नारद जी, मेरे योग्य कोई सेवा है तो अवश्य बताएं। तब मैंने उससे कहा, हे दैत्यराज, एक बार मैं कैलाश पर्वत पर गया था। तब वहाँ मैंने पार्वती सहित शिव का वैभव देखा तो आश्चर्यचकित रह गया और सोचने लगा कि ऐसा वैभव क्या किसी और का भी होगा। ऐसा सोचकर मैंने तीनों लोकों का भ्रमण किया और जब मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ तो वैसे तो शिव और तुम्हारे वैभव में कोई अंतर नहीं है, लेकिन तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। शिव के पास स्त्री रत्न के रूप में पार्वती है। पार्वती की तुलना में तुम्हारे पास कोई भी स्त्री नहीं है। इस तरह देखा जाए तो तीनों लोकों में शिव के समान अन्य कोई भी वैभवशाली नहीं है। इतना कहकर मैं वहाँ से चला आया, लेकिन जलंधर पार्वती का सौंदर्य वर्णन सुनकर कामग्रस्त हो गया। उसी क्षण उसने राहु को बुलाकर आशुतोष शिव के पास दूत रूप में भेजा। अब जलंधर के आदेश मिलते ही राहु कैलाश की ओर निकल पड़ा और जैसे ही कैलाश क्षेत्र में प्रवेश करने लगा तो शिव के गणों ने उसे रोक दिया। तब राहु ने अपने आने का कारण बताया। कारण जानकर शिव के गण क्रोधित हो गए और उसे तत्काल भगवान शिव के सामने लेकर आए। राहु ने शिव जी के सामने भी निडर होकर कहा कि हे शिव, मैं दैत्यराज जलंधर का दूत हूँ। मेरे स्वामी का कहना है कि तुम जैसे जटाजूटधारी स्मशानवासी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदरी स्त्री शोभा नहीं देती। मैं त्रिभुवन पति हूँ और सारे रत्न मेरे अधिकार में हैं। अतः ये स्त्री रत्न रूप पार्वती भी मेरी ही शोभा होनी चाहिए। अब राहु के ऐसे वचन सुनकर भगवान शिव की भौहें तन गई। उसी क्षण उनको क्रोध आया और उसमें से एक भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। उसका मुंह सिंह के समान और आंखें अंगारों की जैसे दहक रही थी। उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल थे और प्रकट होते ही वो विशाल मुख खोलकर राहु को खाने के लिए दौड़ा। तब राहु भयभीत होकर बोला,
हे महादेव, मैं एक ब्राह्मण हूँ और फिर दूत रूप में आया हूँ, अतः आप मुझे ऐसे दंडित ना करें। अब राहु की ऐसी दयनीय पुकार सुनकर शिवजी ने उसे आकाश में फेंकने का आदेश दे दिया और उस भयंकर पुरुष ने शिवजी की आज्ञा का पालन किया। फिर शिव के समक्ष खड़ा होकर कहने लगा, हे देव, मैं भूखा हूँ, मुझे खाने के लिए कुछ दीजिए। ये सुनकर शिवजी बोले, तुम अपने ही हाथ पैरों को खा लो। तब शिव के ऐसा कहने पर वह पुरुष अपने ही हाथ पैरों को खाने लगा। इतने पर भी उसकी भूख नहीं मिटी, वो भूखा ही रहा। तब शिवजी ने उसे सारा शरीर खा जाने को कहा। तब वो अपना धड़ खाकर तृप्त हो गया। अब उसका केवल मुख ही बचा था। ऐसे में भगवान शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा नाम आज से कीर्ति मुख होगा। आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। तुम मेरे समान ही पूजनीय हो जाओगे। अब इस ओर राहु आकाश में पहुंचकर बाबर नामक देश में जा पड़ा। जलंधर को राहु की दुर्दशा के बारे में पता चलते ही वो अत्यंत क्रोधित हो गया। भगवान शिव से युद्ध करने के लिए 1 करोड़ दैत्य सेना लेकर कैलाश की ओर आगे बढ़ने लगा और तभी उसने शुक्राचार्य और राहु को अपनी ओर आते देखा। इस प्रकार के अन्य कई अपशकुन उससे मार्ग में मिले, लेकिन उसने इन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसने युद्ध की तैयारी पूरी कर ली थी और उसकी सेनाओं के साथ पूरा आकाश ढक चुका था। दानवों की क्रूर गर्जना 10 दिशाओं में गूंजने लगी थी और अब आने वाले समय में एक भयंकर युद्ध छिड़ने वाला था और इस युद्ध का क्या परिणाम होगा ये हम जानेंगे इसी कार्तिक मास कथा की अगली कड़ी में। इसे सुनने के लिए अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और इस कार्तिक मास की पावन कथाओं को अपने परिवार और मित्रों को भी शेयर करते रहिए, जिससे कि उन्हें भी कार्तिक के पावन मास में इन कथाओं को सुनने का लाभ और पुण्य फल प्राप्त हो सके। तो चलिए इस कथा श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए कार्तिक मास के इस पवित्र समय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उनकी सेवा, पूजा, आराधना और उनके पवित्र नामों का अधिक से अधिक जप करते हैं और अपना अधिक से अधिक समय उन्हीं की चेतना में स्थित रहते हैं। तो आइए अब हम इस पवित्र कार्तिक मास में तुलसी देवी की आरती करते हैं। प्रतिदिन तुलसी देवी की पूजा करते हुए इस तुलसी आरती का स्तवन, पठन और श्रवण करना चाहिए। तो आइए अब हम उसी तुलसी आरती का श्रवण करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पवो, एई अभिलाषी, ये तुम्हार शरण लो, तारा वांछा पूर्ण हो, कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी, मोर एई अभिलाष, विलास कुंज दियो वास, नयने हरिबो सदा, युगल रूप राशि, एहि निवेदन धर, सखीर अनुगत करो, सेवाधिकार दिए करो निज दासी, दीन कृष्ण दासे कहे, एई मोरा, श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा येन भासी, तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः। आइए अब इस तुलसी आरती का अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ और अनुवाद इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा हे तुलसी देवी,
मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं श्री राधा कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त कर सकूं। जो कोई भी आपकी शरण लेता है उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। उस पर आप अपनी कृपा बरसाती हैं और उसे वृंदावन वासी बना देती हैं। मेरी एकमात्र यही अभिलाषा है कि आप मुझे भी वृंदावन के कुंजों में निवास करने की अनुमति दें, जिससे मैं युगल श्री राधा कृष्ण की सुंदर लीलाओं का सदैव दर्शन कर सकूं। आपके चरणों में मेरा यही निवेदन है कि मुझे किसी भी व्रज गोपी की अनुचरी बना दीजिए और सेवा का अधिकार देकर मुझे आपकी निज दासी बनने का अवसर प्रदान कीजिए। अति दीन कृष्ण दास आपसे यही प्रार्थना करता है कि मैं सदा सर्वदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम में डूबा रहूं। इस प्रकार तुलसी आरती करने के बाद अब समय है तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करने का। और इस तुलसी देवी की प्रदक्षिणा करते समय आप इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च तानि तानि प्राणशन्ति प्रदक्षिण पदे पदे। इसका अर्थ ये होता है कि जो भी व्यक्ति तुलसी महारानी की प्रदक्षिणा करता है तो उस प्रदक्षिणा के दौरान पद पद पर उसके समस्त ब्रह्म हत्यादि जैसे बड़े बड़े पापों का भी नाश हो जाता है। तो इस प्रकार इस कार्तिक मास में आप तुलसी पूजन और प्रदक्षिणा कर सकते हैं। चलिए अब हम इस पवित्र दामोदर मास यानी कार्तिक मास में तुलसी देवी के स्तोत्र का पाठ करते हैं, जिसकी रचना श्री पुंडरीक दास द्वारा की गई है। जगद्धात्री नमस्तुभ्यं विष्णोश्च प्रियवल्लभे यथा ब्रह्मादयो देवः सृष्टिस्थित्यन्तकारिणः। नमस्तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमो मोक्षप्रदे देवी नमः सम्पत्प्रदायिके। तुलसी पातु मां नित्यं सर्वापदभ्योऽपि सर्वदा कीर्तितापि स्मृता वापि पवित्रति मानवम्। नमामि शिरसा देवीं तुलसीं विलसत्तनुं यां दृष्ट्वा पापिनो मर्त्या मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषात्। तुलस्या रक्षितं सर्व जगत्ते तुच्चराचरं या विनिहन्ति पापानि दृष्ट्वा वा पापिभिर्नरैः। नमस्तुलस्यतीतरां यस्यैबद्धवाञ्जलिं कलौ कलयन्ति सुखं सर्वं स्त्रियो वैश्यास्तथा परे। तुलस्या नापरं किञ्चित् दैवतं जगति तले यथा पवित्रितो लोको विष्णु संगेन वैष्णवः। तुलस्याः पल्लवं विष्णोः शिरस्यारोपितं कलौ आरोपयति सर्वाणि श्रेयांसि वरमस्तके। तुलस्यां सकला देवा वसन्ति सततं यतः अतस्तामर्चये लोके सर्वान् देवान् समर्चयन्। नमस्तुलसी सर्वज्ञे पुरुषोत्तमवल्लभे पाहि मां सर्वपापेभ्यः सर्वसम्पत्प्रदायिके। इति स्तोत्रं पुरा गीतं पुण्डरीकेण धीमता विष्णुम् अर्चयता नित्यं शोभनैस्तुलसीदलैः। तुलसी श्रीमहालक्ष्मी विद्या विद्या यशस्विनी धर्म्या धर्मानना देवी
देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी देवी, द्यौर्भूमिरचला चला, षोडशैतानि नामानि तुलस्या कीर्तयन्नरः, लभते सुतरां भक्तिम् अन्ते विष्णुपदं लभेत्, तुलसी भूर्महालक्ष्मीः पद्मिनी श्रीहरिप्रिया, तुलसी श्रीसखी शुभे, पापहारिणि पुण्यदे, नमस्ते नारद नूते, नारायण मनः प्रिये। आइए अब इस तुलसी स्तोत्र का अनुवाद और भावार्थ समझते हैं। श्रीमती तुलसी देवी ब्रह्मांड की माता और भगवान विष्णु की परम प्रिय संगिनी है, जिनके कारण ब्रह्मा आदि देवता सृजन, पालन और संहार के कार्य संपन्न करते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सद्गुणी हैं, कल्याणकारी हैं और भगवान विष्णु को प्रिय है। आप धन, संपत्ति और मुक्ति प्रदान करने वाली हैं। श्रीमती तुलसी देवी प्रत्येक स्थिति में समस्त विपदाओं से निरंतर मेरी रक्षा करें। आपकी स्तुति और मात्र स्मरण करने से ही लोगों को पवित्र कर देता है। मैं श्रीमती तुलसी देवी को शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, जिनका तेजवान और दमकदार रूप, जिसको देखकर पापी नश्वर मनुष्य समस्त दोषों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त चर और अचर वस्तुओं सहित इस संपूर्ण जगत की श्रीमती तुलसी देवी रक्षा करती हैं, जिनके केवल दर्शन मात्र से ही पापी व्यक्तियों के पाप पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। हे श्रीमती तुलसी देवी, आपको सहस्त्र बार प्रणाम करता हूँ। आपको कलयुग में समस्त स्त्रियां, वैश्यगण और उनके समान अन्य लोग भी प्रसन्नता पूर्वक हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम करते हैं। इस पृथ्वी पर श्रीमती तुलसी देवी से अधिक दिव्य कुछ भी नहीं है, जिनके द्वारा ये जगत पवित्र हो जाता है, जैसे विष्णु और वैष्णव के संपर्क में आने से होता है। इस कलयुग में जब श्रीमती तुलसी देवी की अंकुरित कली भगवान विष्णु के शीश पर अर्पित की जाती है, तब ये उपासक के शीश पर समग्र आशीर्वाद प्राप्त होने के समान माना जाता है। श्रीमती तुलसी देवी में समस्त देवतागण हर समय वास करते हैं, इसलिए व्यक्ति को इस विश्व में उनकी आराधना करनी ही चाहिए और इस प्रकार से समस्त देवताओं की आराधना स्वतः ही हो जाती है। सर्वज्ञानी और परम पुरुष की अत्यंत प्रिय श्रीमती तुलसी देवी, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप संपूर्ण धन संपत्ति प्रदान करती हैं। कृपा करके मेरे समस्त पापों से मेरी रक्षा कीजिए। अतः ये प्रार्थना पहले के समय में बुद्धिमान पुंडरीक द्वारा गाई गई है। व्यक्ति को श्रीमती तुलसी देवी की सुंदर पत्तियों को नियमित रूप से अर्पित करते हुए सदैव ही भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। मनुष्य को श्रीमती तुलसी देवी के इन 16 नामों का उच्चारण करना चाहिए। तुलसी, श्री, महालक्ष्मी, विद्या, अविद्या, यशस्विनी, धर्मया, धर्मानना, वृंदा, देवी देव मनः प्रिया, लक्ष्मी प्रिय सखी, देवी, द्यौ, भूमि, अचला और चला। वह और अधिक निष्ठा और भक्ति प्राप्त करता है और अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। श्रीमती तुलसी देवी भूमि, महालक्ष्मी, पद्मिनी तथा श्री हरि प्रिया के नाम से भी जानी जाती हैं। मैं श्रीमती तुलसी देवी को बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप श्रीमती लक्ष्मी देवी की अत्यंत प्रिय मित्र, शुभ चिंतक, पापों को हरने वाली, आध्यात्मिक गुणों को प्रदान करने वाली, नारद मुनि द्वारा प्रशंसनीय और भगवान श्री नारायण के मन की प्रिया हैं। इस प्रकार प्रतिदिन इस कार्तिक मास में इस तुलसी स्तोत्र का पठन और श्रवण करना अत्यंत पुण्यशाली माना गया है। तो आइए इस परम मंगलमय कार्तिक मास में अब हम तुलसी अष्टकम का पाठ करते हैं। इस अष्टकम का वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। एक समय जब तुलसी देवी भगवान से रुष्ट होकर अंतर्धान हो गई थी, उस समय भगवान उनके विरह में आतुर होकर वृंदावन चले गए और उन्होंने वहाँ पर तुलसी देवी की पूजा,
और स्तुति की। और उस समय उन्होंने जिस मंत्र और स्तोत्र की रचना की थी वो स्तोत्र इस प्रकार है। श्री भगवानुवाच वृन्दारूपाश्च वृक्षाश्च यदैकत्र भवन्ति च विदुर्बोधास्तेन वृन्दां मत्प्रियां तां भजाम्यहम्। पुरा बभूव या देवी त्वादौ वृन्दावने वने तेन वृन्दावनी ख्याता सौभाग्यां तं भजाम्यहम्। असंख्येषु च विश्वेषु पूजिताया निरन्तरं तेन विश्वपूजिताख्यां जगत्पूज्यां भजाम्यहम्। असंख्यानि च विश्वानि पवित्राणि यया सदा तां विश्वपावनीं देवीं विरहेण स्मराम्यहम्। देवान् तुष्टाः पुष्पाणां समूहेन यया विना तां पुष्पसारां शुद्धां च द्रष्टुमिच्छामि शोकतः। विश्वे यत्प्राप्तिमात्रेण भक्तानन्दो भवेत् ध्रुवं नन्दिनी तेन विख्याता सा प्रीता भवता धीमे। यस्या देव्यास्तुला नास्ति विश्वेषु निखिलेषु च तुलसी तेन विख्यातां यामि शरणं प्रियाम्। कृष्ण जीवन रूपाया शश्वत्प्रियतमा सती तेन कृष्ण जीवनीति मम रक्षतु जीवनम्। मम रक्षतु जीवनम्। आइए अब हम इस तुलसी अष्टकम का अर्थ जानते हैं। श्री भगवान ने कहा, जब वृंदा रूप वृक्ष एकत्र होते हैं तब वृक्ष समुदाय अथवा वन को बुद्धजन वृंदा कहते हैं। ऐसी वृंदा नाम से प्रसिद्ध अपनी प्रिया तुलसी की मैं उपासना करता हूँ, जो देवी प्राचीन काल में वृंदावन में प्रकट हुई थी, अतएव जिसे वृंदावनी कहते हैं। उस सौभाग्यवती देवी की मैं उपासना करता हूँ, जो असंख्य वृक्षों में निरंतर पूजा प्राप्त करती हैं। अतः जिनका नाम विश्व पूजिता पड़ा है, उस जगत पूज्या देवी की मैं उपासना करता हूँ। हे देवी, जिसने सदा अनंत विश्वों को पवित्र किया है, उस विश्व पावनी देवी का मैं विरह से आतुर होकर स्मरण करता हूँ, जिसके बिना अन्य पुष्प समूहों के अर्पण करने पर देवता प्रसन्न नहीं होते। ऐसी पुष्प सारा, पुष्पों में सार भूता शुद्ध स्वरूपिणी तुलसी देवी का मैं शोक से व्याकुल होकर दर्शन करना चाहता हूँ। संसार में जिसकी प्राप्ति मात्र से भक्त परम आनंदित हो जाता है, इसलिए नंदिनी नाम से जिसकी प्रसिद्धि है, वे भगवती तुलसी देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए। जिस देवी की अखिल विश्व में कहीं तुलना नहीं है, अतएव जो तुलसी कहलाती हैं, उस अपनी प्रिया की मैं शरण ग्रहण कर रहा हूँ। वह साध्वी तुलसी वृंदा रूप से भगवान श्री कृष्ण की जीवन स्वरूपा है और उनकी सदा प्रियतमा होने से कृष्ण जीवनी नाम से विख्यात है। वो देवी तुलसी मेरे जीवन की रक्षा करे। इस अष्टकम की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा की गई है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि ये कितना पुण्य प्रदायक और मंगलकारी है। और इस कार्तिक मास में इसका प्रतिदिन पठन या श्रवण करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, लेकिन उसे वृंदा देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि भगवान के धाम यानी गोलोक वृंदावन में यदि प्रवेश करना है तो श्रीमती तुलसी देवी की आज्ञा के बिना वो संभव नहीं हो सकता। इसलिए श्रीमती तुलसी देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस कार्तिक मास में प्रतिदिन इस अष्टकम पाठ का श्रवण या पठन करना चाहिए। हरे कृष्णा।